अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और कानून मुफरद अज़ा की तालीम व तरबियत का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसमें आज हम मुफरद व मुरक्कब तहरीक की तारीफ़ और इसका फ़र्क जो है वो पढ़ेंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप कानून मुफरद आज़ा की कुतुब का मुताला करें तो आपको एक चीज़ जो है वो इसमें नज़र आएगी। जब आप मुफरद और मुरक्कब का फ़र्क जो है वो पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको ये इसकी तारीफ़ में एक चीज़ नज़र आएगी कि उसमें लिखा होगा जी कि पहले जो है वो हम मुफरद तहरीक को समझते हैं और फिर मुरक्कब तहरीक को समझेंगे। ठीक है, पहले मुफरद तहरीक और फिर मुरक्कब तहरीक। ठीक है, तो मुफरद में आपको कहा जाएगा जी कि ये आसाबी तहरीक हो गई, ठीक है, और ये उज़लाती तहरीक हो गई और ये गुदी तहरीक हो गई। ठीक है, और मुरक्कब में आपको कहा जाएगा कि ये आसाबी गुद्दी हो गई, जिसको 6 नंबर भी कहा जाता है। आसाबी उज़लाती हो गई, जिसको 1 नंबर से पहचाना जाता है। उज़लाती आसाबी, इसको 2 नंबर भी कहा जाता है। उज़लाती गुद्दी, इसको 3 नंबर भी कहते हैं। और गुद्दी उज़लाती, इसको 4 नंबर भी कहते हैं। गुद्दी आसाबी, इसको 5 नंबर भी कहते हैं। इसी तरह यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये कहा जाता है जी कि मुरक्कब तहरीक, और इसको कहा जाता है जी कि असाबी तहरीक, उज़लाती तहरीक और गुद्दी तहरीक। इसको कहा जाता है मुफरद तहरीक। ठीक है, ये आपको कानून मुफरद आज़ा की हर कुतुब में लिखा हुआ नज़र आएगा। कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन ने इसको मुरक्कब तहरीक से मौसूम किया, इसको मुफरद कहा। तिब यूनानी के अतिबा ने भी इसको जो है वो मुफरद कहा और इसको मुरक्कब कहा। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही है, इसका हम जायज़ा लेंगे। तो दोस्तों, ये जो तिबी कुतुब में कानून मुफरद अज़ा की कुतुब में ये लिखा है, ये गलत है। ठीक है, समझाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन गहरी नज़र से जब आप इसका जायज़ा लेते हैं, समझते हैं, इसको परखते हैं, तो ये चीज़ जो है यानी ये मुफरद और ये मुरक्कब, ये जो है वो तारीफ़ पे पूरा नहीं उतरती। इसी चीज़ की आज हम वजाहत करेंगे। दोस्तों, हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहकीकात जो हैं वो 2 शोबों में पेश की। ठीक है, नंबर 1 पे उन्होंने तजदीद की, जो कि तिब यूनानी में की। ठीक है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने तहकीक की, नई तिब दुनिया के सामने पेश की, उसको उन्होंने कानून मुफरद अज़ा कहा। ठीक है, यानी 2 शोबों में अपनी तहकीकात पेश की। एक को तिब यूनानी में तजदीद कहा और दूसरी तहकीक पेश की, उसको कानून मुफरद अज़ा कहा। तिब यूनानी के अतिबा के लिए उन्होंने जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक, उसको कहा जी कि आसाबी, उज़लाती और गुद्दी। ठीक है,
और इसके लिए जो अद्वियात पेश की उनमें मुजरबात पेश किए, ठीक है, उनमें मुजरबात पेश किए। अब जो तहकीक पेश की उसमें हकीम इनकलाब साहिब ने मुफरद लफ्ज़ों का खाका पेश किया, मुफरद तहरीक का सिगा इस्तेमाल किया और मुफरद को उन्होंने कहा जी कि आसाबी गुदी, ठीक है, आसाबी गुदी, आसाबी उजलाती, जिस तरह के पीछे मैंने आपको बताया, इसको 6 नंबर कहा, इसको 1 नंबर कहा, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो अगर हम नंबरात को देखें, ये भी मुफरद, 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 तो ये तो मुफरद चीज़ है, तो फिर इसको मुरक्कब क्यों कहा जाए। और जब इसका इलाज पेश किया हकीम इनकलाब साहिब ने, तो इसके लिए कानून मुफरद अज़ा का फार्माकोपिया पेश किया, फार्माकोपिया से इलाज पेश किया। जबकि जब तिब यूनानी में तजदीद की बात की, असाबी, उजलाती, गोदी कहा और मुजरबात की सूरत में उनको इलाज दिया। तो अब हम इसकी मज़ीद गहराई में जाते हैं कि जो है इसका हकीकी राज क्या है। जब उस्ताद साहिब ने, हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब ने तिब यूनानी में तजदीद की, ठीक है, तो उसमें कहा जी कि ये खाका पेश किया कि ये अगर असाबी यानी दिमाग में तहरीक होगी तो उज़लात में तस्कीन होगी, ठीक है, यानी तहरीक अगर असाब में है तो उज़लात में तस्कीन है और जिगर में तहलील है। यानी तिब यूनानी में तजदीद करते हुए कहा कि अगर तहरीक असाब में है तो तस्कीन उज़लात में है और तहलील जिगर में है। मज़ीद अखलात के हवाले से कहा कि बलगम अगर गैर तबाही हो गई है, ठीक है, इसमें ताफ़ुन पैदा हो गया है, तो उसका इलाज सौदा बढ़ा के करो। यानी अगर बलगम मुताफ़न हो गई है तो सौदा बढ़ा दो, सौदा में ताफ़ुन पैदा हो गया है तो सफ़रा बढ़ा दो, और सफ़रा में ताफ़ुन हो गया है तो बलगम बढ़ा दो। यानी बलगम में ताफ़ुन है तो सौदा बढ़ा दो, सौदा में ताफ़ुन हो गया है सफ़रा बढ़ा दो, सफ़रा में ताफ़ुन हो गया है तो बलगम बढ़ा दो। यानी ये उस्ताद साहिब ने जो इलाज बताया तो वो तिब यूनानी में तजदीद करते हुए बताया, ठीक है। ये जो है मुफरद है, कैसे, तिब यूनानी के मुताबिक, ठीक है, लेकिन कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक ये सूरत जो है वो मुफरद नहीं है। यानी ये आसाबी, उज़लाती और गुदी ये मुफरद नहीं हैं, बल्कि ये मुरक्कब हैं। कैसे मुरक्कब हैं? आसाबी में 2 तहरीकें शामिल हैं, 6 भी है, 1 भी है, तो ये तो मुफरद ना हुई, ये तो मुरक्कब हुई। उज़लाती में 2 तहरीकें हैं, 2 हो गई, 3 हो गई, और गुद्दी में 2 तहरीकें हैं, 4 हो गई, 5 हो गई, तो ये मुफरद तो ना रही ना, ये तो मुरक्कब हो गई, ठीक है। अब आते हैं जिन तहरीकों को मुरक्कब समझा जाता है वही दरअसल कानून मुफरद अज़ा में मुरक्कब हैं, मुफरद हैं, जिनको मुरक्कब समझा जाता है, लेकिन हकीकत में वो मुफरद हैं। यानी कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक अब हम इसका जायज़ा लेते हैं। यानी ये 6 नंबर पे जो तहरीक है वो आसाबी गुदी है, ये एक तहरीक है मुफरद। ये 1 नंबर पे आसाबी उज़लाती, ये भी मुफरद, ये भी मुफरद। 2 नंबर
उजलाती असाबी मुफरद, 3 नंबर उजलाती गुद्दी मुफरद, 4 नंबर गुद्दी उजलाती मुफरद और 5 नंबर गुद्दी आसाबी, ये भी मुफरद। लेकिन इनको मुरक्कब क्यों समझा जाता है? ये गलती जो है वो तिबी कुतुब में मौजूद है, जो कि इब्तदा में जो अतिबा इसके घुमर घेर में गिरफ़्तार हो जाते हैं, वो बेचारे सारी उम्र जो है वो इसी कन्फ्यूज़न में शिकार रहते हैं और फिर उनकी जो दुरुस्तगी है वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब ये जो है मुफरद कैसे हैं, ठीक है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, अब फ़र्ज़ करें कि ये एक कानून मुफरद अज़ा की एक डायग्राम है। इसको हमने कहा बहावलपुर, इसको हमने कहा कराची, ठीक है जी, और इसको हमने लाहौर कह दिया। ठीक है जी, अब एक शख्स जो है वो बहावलपुर में रहता है, यानी फ़र्ज़ करें कि ये सेंटर बनता है दोनों का, या लेकिन वो फ़िलहाल इस एरिया में रह रहा है, इस एरिया में। अब जब कोई उससे लोकेशन पूछता है जी कि आप कहाँ हैं, तो वो कहता है, अच्छा फ़र्ज़ करें कि यहाँ इसका नाम हम कर देते हैं जी कि टेल वाला। ठीक है, इस मकाम का नाम हम कह देते हैं टेल वाला। अब यहाँ जब उसको कोई पूछता है जी कि आपकी लोकेशन क्या है, तो वो कहता है जी कि टेल वाला लाहौर रोड बहावलपुर, टेल वाला लाहौर रोड बहावलपुर, यानी वो मौजूद है टेल वाला पे, जो कि लाहौर रोड है, ये निस्बत हो गई, और है किस एरिया में? बहावलपुर में। ठीक है जी, इसी तरह अगर कोई इस मकाम पे मौजूद है और यहाँ पे हम कह देते हैं जी कि किसी भी बस्ती का नाम, यानी इसको हमने कह दिया जी कि कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। ठीक है, ए नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे कोई किसी से लोकेशन पूछता है तो वो कहता है जी कि मैं मौजूद हूँ ए बहावलपुर रोड लाहौर, यानी वो लाहौर के इलाके में मौजूद है और रोड कौन सा है? बहावलपुर। अब यही सूरत इधर आ जाए, अगर कोई इस मकाम पे मौजूद है, इसको हमने बी कहा, कोई लोकेशन पूछता है तो वो कहता है जी कि मैं मकाम बी पर मौजूद हूँ, कराची रोड बहावलपुर, यानी हूँ तो बहावलपुर के एरिया में, लेकिन रोड कौन सा है? कराची। और अगर कोई यहाँ पर मौजूद है, इसको हमने सी कह दिया, कोई उससे लोकेशन पूछता है तो वो कहता है जी कि मैं सी मकाम पर मौजूद हूँ। ठीक है, बहावलपुर रोड है और मैं कराची में मौजूद हूँ, यानी वो शख्स कराची के एरिया में मौजूद है, बहावलपुर निस्बत हो गई और मकाम सी हो गया। यही सूरत हाल इस तरफ आ जाए, ये सेंटर है, इस मकाम पर कोई बंदा मौजूद है, इसको हमने डी कह दिया, कोई इससे लोकेशन पूछता है तो वो कहता है जी कि मैं डी मकाम पर मौजूद हूँ, लाहौर रोड है, लाहौर रोड है और शहर कौन सा है? कराची, यानी कराची का एरिया निस्बत लाहौर रोड, मकाम डी। इसी तरह अगर यहाँ पे इसको ई कह देते हैं हम, कोई लोकेशन पूछता है तो वो बंदा कहता है जी कि मैं ई मकाम पर मौजूद हूँ। ठीक है, और कराची रोड है, शहर कौन सा है? लाहौर।
अब यहाँ आपको ये समझ आ गई होगी कि जो दूसरी बात कही जा रही है वो सिर्फ निस्बत है, वरना अहमियत इस मकाम पर बहावलपुर की है, इस मकाम पर लाहौर की है, इस मकाम पर कराची की है। लेकिन इसमें जो निस्बत है वो बयान की जा रही है, दर हकीकत वो है नहीं। यही सूरत हाल बिल्कुल कानून मुफरद अज़ा में, इसके आज़ा में जो है वो चलती है। तो अब हम आपको यहाँ पर कानून मुफरद अज़ा की यही तरतीब जो है वो आपको समझाते हैं। ये जनाब हमने एक डायाग्राम बना दी, ठीक है जी। इसको हमने कहा आसाबी, इसको हमने कहा उज़लाती और इसको हमने कह दिया गुद्दी, ठीक है। अब हम इसकी पार्टीशन करते हैं, ठीक है। आसाबी का ताल्लुक जब गुद्दी से होगा यानी निस्बत होगी तो इसको हम कहेंगे आसाबी गुद्दी। असल सिर्फ ये है, ठीक है, गुद्दी निस्बत की वजह से कहा जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर इसी आसाबी का ताल्लुक है उज़लात के साथ तो ये तहरीक, ये इसको हमने कहा 6 नंबर, इसको हम कह देते हैं 1 नंबर और इसको हमने कहा आसाबी उज़लाती। अब असल जो है वो आसाबी है, उज़लाती सिर्फ इस ताल्लुक की वजह से कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि उज़लाती का ताल्लुक जब गुद्दी से होगा तो इसको कहा जाएगा जी कि उज़लाती गुद्दी। असल उज़लाती है, ठीक है, निस्बत गुद्दी के साथ है इसलिए उसको उज़लाती गुद्दी कहा जा रहा है और ये तहरीक 3 नंबर हो गई, ठीक है। अब गुद्दी का ताल्लुक आसाबी से है, ठीक है, इसको हमने गुद्दी आसाबी कहा, 5 नंबर कहा, ठीक है। असल गुद्दी है, ताल्लुक सिर्फ आसाबी के साथ है, ठीक है जी। अब यहाँ उज़लाती का ताल्लुक जो है वो आसाबी के साथ है, उज़लाती आसाबी, इसको 2 नंबर कहा जाता है। असल तो उज़लाती है, सिर्फ ताल्लुक आसाबी के साथ है इसलिए इसको उज़लाती आसाबी कह दिया गया। अब यहाँ जनाब गुद्दी उज़लाती, ठीक है, इसको 4 नंबर। असल गुद्दी है, ताल्लुक सिर्फ उज़लाती के साथ है इसलिए उज़लाती निस्बत कही गई कि इसका ताल्लुक इस वक्त किसके साथ है। अब यहाँ पर देखें जी, 1 नंबर मुफरद है, 2 नंबर मुफरद है और 3 नंबर मुफरद है, ठीक है। और यानी उज़लाती गुद्दी 3 नंबर मुफरद है, 4 नंबर मुफरद है, 5 नंबर मुफरद है, 6 नंबर मुफरद है। तो फिर इसको मुरक्कब नहीं कहना चाहिए। यही दरअसल मुफरद तहरीकें हैं जिनको तिबी कुतुब में मुरक्कब कहा गया, जिसकी वजह से तालिब इल्म उलझ जाता है। और जो मुरक्कब तहरीकें हैं यानी ये आसाबी, ठीक है, इसको उन्होंने कह दिया जी कि ये मुफरद तहरीक है, हालांकि इसमें तो 6 नंबर और 1 नंबर मौजूद हैं, ठीक है। तो फिर ये मुफरद तो ना हुई, फिर तो ये मुरक्कब हुई, ठीक है। और जब इनको अलग अलग कर दिया जाता है, आसाबी उज़लाती प्लस आसाबी गुद्दी, इसको 1 नंबर और इसको 6 नंबर, तो ये एक तहरीक हो गई और ये दूसरी हो गई, तो ये तो मुफरद हो गई, तो इनको मुरक्कब कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी जो है वो इल्मी गलती है जिसको तालिब इल्मों को समझाना और उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है।
तो अब हम कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक मुफरद तहरीकों में ये बयान करते हैं कि तहरीक, तहलील, तस्कीन जो है वो कैसे होगी। ये तहरीक, ये तस्कीन और ये तहलील कैसे होगी। यहाँ पर नंबर 1 से चले कर लेते हैं। तहरीक हो गई आसाबी उज़लाती। एक बात याद रखें कि जब तहरीक मशीनी होगी तो तस्कीन भी मशीनी होगी, तहलील भी मशीनी होगी। अगर तहरीक कीमियावी होगी तो तस्कीन भी कीमियावी होगी और तहलील भी कीमियावी होगी। ये नहीं होगा कि तहरीक तो मशीनी है, तस्कीन कीमियावी हो जाएगी या तहलील कीमियावी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तहरीक अगर मशीनी है तो तस्कीन भी मशीनी, तहलील भी मशीनी। तहरीक अगर कीमियावी है तो तस्कीन भी कीमियावी और तहलील भी कीमियावी। अब असाबी उज़लाती जो है ये मशीनी तहरीक है। अब यहाँ पर तस्कीन जो है वो होगी उज़लाती गुदी मकाम पर, ठीक है। और तहलील जो होगी वो होगी गुदी आसाबी में, ठीक है। यानी इसको हमने 1 नंबर कहा, इसको हमने 3 नंबर कहा, इसको हमने 5 नंबर कहा। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। उज़लाती आसाबी में तहरीक है, ठीक है जी। उज़लाती आसाबी में तहरीक, गुद्दी उज़लाती में तस्कीन, ठीक है, ये 4 नंबर। और आसाबी गुद्दी में तहलील, ठीक है, ये 6 नंबर। अब यहाँ पर आ गया 3 नंबर तहरीक, उज़लाती गुद्दी में तहरीक, गुद्दी आसाबी में तस्कीन और आसाबी उज़लाती में तहलील, ये 3 नंबर, ये 5 नंबर और ये 1 नंबर, यानी आसाबी उज़लाती, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर गुद्दी उज़लाती में तहरीक, तस्कीन आसाबी गुद्दी में और तहलील जो है वो उज़लाती आसाबी में, यानी 2 नंबर में। अब यहाँ पर आ गया 5 नंबर, गुद्दी आसाबी में तहरीक है, ठीक है जी। आसाबी उज़लाती में तस्कीन है, यानी 1 नंबर में। और उज़लाती गुद्दी में जो है वो तहलील है, 3 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पे 6 नंबर कर लें जी। 6 नंबर तहरीक आसाबी गुद्दी में तहरीक है, उज़लाती आसाबी में तस्कीन है, 2 नंबर में। और उज़लाती आसाबी गुद्दी उज़लाती में तहलील है, 4 नंबर में, ठीक है। तो ये जनाब जो तहरीकें हैं ये मुफरद हैं, जो कि कुतुब में मुरक्कब बयान की गई हैं। ये जो हमने पिछले हिस्से में आपको शहरों की निस्बत से जो बयान किया है ये बिल्कुल वही निस्बत है। अब इसमें असल तहरीक जो है वो असाबी है, उज़लाती ताल्लुक़ है। अब जब असाबी उज़लाती होगा तो मौलिज को फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये मशीनी तहरीक है और खिलते बलगम जो है वो खारिज हो रही है, और बाकी उसकी क्या सूरत हाल है वो भी उसको फ़ौरन पता चल जाएगा। 2 नंबर तहरीक उज़लाती असाबी का नाम जब लेगा तो उसको फ़ौरन पता चल जाएगा जी कि ये उज़लात की कीमियावी तहरीक है। इसी तरह उज़लाती गुद्दी, गुद्दी उज़लाती, गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी, तो वो फ़ौरन समझ जाएगा। जिस तरह हम कहते हैं जी कि बहावलपुर रोड हासिलपुर, यानी
हम हासिलपुर में मौजूद हैं, लेकिन रोड कौन सा है, निस्बत कौन सी है, बहावलपुर। ठीक है, तो इसी तरह इस सारी सूरत हाल को आप समझ सकते हैं और इससे जो नतीजा अखज़ होता है वो ये अखज़ होता है कि जिन तहरीकों को मुफरद समझा जाता है कुतुब में, वो हैं आसाबी, उज़लाती और गुदी। इनको मुफरद समझा जाता है, लेकिन ये मुफरद नहीं है, बल्कि ये तो मुरक्कब हैं। किन का मुरक्कब है? आसाबी 1 और 6 का मुरक्कब है, उज़लाती 2 और 4 का मुरक्कब है, और गुदी जो है वो 2 और 3 और 4 और 5। तो फिर ये मुफरद तो ना हुई ना, ये तो मुरक्कब हो गई। ठीक है, और जिनको मुरक्कब समझा जाता है यानी आसाबी, गुदी, ये तो 6 नंबर है और ये तो मुफरद है, तो इसको जो मुरक्कब समझा गया वो तो गलत है। इसी तरह दूसरी तहरीक को देखा, उसको हमने आसाबी उज़लाती कहा। ठीक है, जब नंबर दिया 1 दिया, 1 मुफरद है। ठीक है, तो असल तहरीक तो ये थी आसाबी। ठीक है, उसकी कीमियावी सूरत, कीमियावी निस्बत जब गुद्दे से थी तो कीमियावी निस्बत थी, और जब उज़लाती से थी तो मशीनी निस्बत थी। असल तो आसाबी है, जब उसका ताल्लुक़ गुद्दे से था तो ये कीमियावी तहरीक थी, और जब उसका ताल्लुक़ उज़लाती से था तो ये मशीनी तहरीक थी, वरना हकीकत में इनका दूसरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि जिसको मुफरद समझा जाता है वो मुरक्कब है, और जिसको मुरक्कब समझा जाता है वो मुफरद है। अब हम इसको देखते हैं कि इन मुफरद लफ्ज़ों का जो है वो कैसे। इसको हमने कहा आसाबी, ठीक है, इसको हमने कहा गुद्दी, और इसको हमने कहा उज़लाती। ठीक है, अब आसाबी, गुद्दी, 6 नंबर तहरीक, कीमियावी तहरीक, ये यहाँ से यानी शुरू हुई तो ये जब यहाँ पर पहुँची, ठीक है, यानी इसने यहाँ से सफ़र शुरू किया, तो इसका सफ़र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उज़लात की तरफ बढ़ता गया। जैसे जैसे ये उज़लात की तरफ बढ़ता गया, आसाबी कम होती गई और उज़लाती ज़्यादा होती गई। जब ये सेंटर से क्रॉस कर गई, यहाँ आ गई, तो यहाँ ये उज़लाती आसाबी कहलाई, यानी बदल गई। जिस तरह हमने कहा जी कि ये लाहौर है, ठीक है, और ये कराची है, ठीक है, यहाँ तक हदूद जो है वो लाहौर की है। तो कोई भी पूछेगा कि आप इस वक्त कहाँ हैं, लाहौर हैं, तो लाहौर के जो कवानीन हैं वो आप पे अप्लाई होंगे। जब आप ये हदूद क्रॉस करके कराची में आ जाएंगे तो यहाँ कवानीन जो है वो कराची के लागू होंगे। आप कराची की हदूद में हैं और कराची के जो है वो शहरी कहलाएंगे। अब आपका लाहौर से जो है वो ताल्लुक़ नहीं, लाहौर के कवानीन का आप कोई अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आपके ऊपर कराची के कवानीन का इतलाक़ होगा। तो यही सूरत यहाँ पे है कि जब आसाबी तहरीक आगे आगे बढ़ती है उज़लाती की तरफ, तो जब वो उज़लाती एरिए में दाखिल होती है तो अब उस पर आसाबी के कवानीन ख़त्म हो गए और उसके ऊपर उज़लाती के कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ। यही सूरत हाल गुद्दी की है। तो आप इन सूरतों को इस हिसाब से समझ सकते हैं।